हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 की चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 19, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, इस टॉपिक को मैं आपके साथ कवर करूंगी। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस सेशन को देखने के बाद इस टॉपिक को लेके जो आप लोगों के माइंड में डाउट होता है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को यहाँ पे शुरू करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट मंथ आप लोगों की सीटेट परीक्षा है, तो आपके पास अब बहुत कम समय यहाँ पे रह गया है। और इतने कम समय में अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जो कि पेड फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें आपको पेपर 2 मैथ साइंस का कंप्लीट कंटेंट जो है यहाँ पे मिलेगा विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, इस सेशन के अलावा बाकी सेशंस देखने के लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आप साइंस और मैथ्स के क्लासेस यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट करेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आज के सेशन में हम इन दो टॉपिक्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। एक है साधारण ब्याज और एक है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं आपसे कहूं इंटरेस्ट यानी कि ब्याज क्या होता है, तो ब्याज आप तब देते हैं जैसे कि मान लीजिए कि मैंने किसी से कुछ पैसे उधार लिए और उसको मैं कह रही हूं कि मैं 2 साल बाद तुम्हें ये पैसे वापस करूंगी। अब सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन मुझे 2 साल तक वो पैसे क्यों देगा, तो मैं उसको बोलूंगी कि मैं 10% के इंटरेस्ट पे या 15% के इंटरेस्ट पे मैं जब पैसे वापस करूंगी तो इंटरेस्ट रेट के साथ वापस करूंगी। और अब जो हमारे ब्याज होते हैं वे दो तरीके के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये ब्याज वो ब्याज होता है जो कि एक बार फिक्स कर दिया जाता है और हर साल उसी हिसाब से ब्याज जो है बढ़ता है। और अब मैं आप लोगों के सामने एक लाइन लिख रही हूं जो कि आप लोगों के लास्ट तक यूज होगी। जो आपका सीआई होता है यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट पर, यानी कि जो आप ब्याज यहाँ पे दे रहे हो, ब्याज पर भी इसमें क्या लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब ये जो लाइन मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से लिखी है, अब जब मैं आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी तो ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा आपको क्लियर होगा। फॉर्मूले मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। इस चैप्टर में जब आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का तो इजी सा फॉर्मूला है जो कि आप अप्लाई कर पाते हैं। बट अगर आप यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ही देखिए तो पावर में जो एन है ये आपके टाइम को दर्शाता है, यानी कि कितने समय के लिए आपने ब्याज लिया है। अगर ये 2 साल 3 साल है तो पावर जो है वो पावर 2 पावर 3 इस तरीके से आ जाती है, जो कि काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को स्किप करके हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट को मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर रही हूँ कि मैंने किसी व्यक्ति से यहाँ पर 20,000 रुपए जो है ब्याज लिए। तो देखिए, 20,000 रुपए जो मैंने पैसे लिए हैं, सिंपल सी बात है, जो मैं पैसे लूंगी वो मुझे वापस भी करना पड़ेगा। तो ये आपका होता है प्रिंसिपल अमाउंट। और जब मैं पैसे ले रही थी, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में तो कोई चीज देगा नहीं, तो आप बोलोगे कि जब मैं इसे वापस करूंगा आपको, तो मैं यहाँ पे 10% के रेट से, क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन होगी कि कितने दर से आप उस पैसे को वापस करोगे। और मैं उस व्यक्ति को बोल रही हूँ कि ये जो पैसे हैं मैं यहाँ पे 2 साल में यहाँ वापस कर दूंगी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करें या फिर आप कहें कि सिंपल इंटरेस्ट इस क्वेश्चन का निकालें, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इस क्वेश्चन का कैसे निकलेगा, इसके लिए सिंपल आप इसके फॉर्मूले की ओर देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हम इसका यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसका फॉर्मूला लगा के मैं इस वैल्यू को यहाँ पे आप लोगों के सामने सॉल्व कर रही हूँ। तो प्रिंसिपल कितना है, कितने पैसे आपने लिए हैं, वे होता है प्रिंसिपल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा रेट कितना है, कितने की दर से लिया, 10% की, और कितने साल के लिए लिया, 2 साल के लिए। तो यहाँ पे आपने वो चीज लिख दिया, डिवाइडेड बाय होगा यहाँ पे 100। तो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया,
यहाँ पे आया आपका 2000, 2000 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4000। अब ये जो 4000 है, 400 है, ये असल में होता क्या है? तो सिंपल सी बात है कि आपने लिए 20,000 रुपए और आपने कहा जब मैं 2 साल बाद वापस करूंगा पैसे, तो 2 साल के अंदर आपको 4000 रुपए का क्या दूंगा? 4000 रुपए का आपको ब्याज दूंगा, इतना दूंगा मैं इंटरेस्ट। तो भाई सामने वाला व्यक्ति सोचेगा यार ये तो अच्छी बात है कि 20,000 रुपए ये बंदा ले रहा है और 2 साल बाद जब ये वापस करेगा तो कितने रुपए वापस करेगा? तो ये अभी 20,000 रुपए वापस नहीं करेगा, ये कितने पैसे आपका वापस करेगा? जितने पैसे आपसे लिए आपने लिए हैं वो तो आपको वापस करने पड़ेंगे, साथ ही साथ ये जो इंटरेस्ट का पैसा है वो भी आपको वापस करना पड़ेगा क्योंकि आपने इस तरीके की एक जुबान दी है। तो आप कहेंगे कि ये प्रिंसिपल हो गया 20,000 का, इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 4000 का। तो इन शॉर्ट आपने कर्ज लिया था यहाँ पर 20,000 रुपए का और वापस आप कितना कर रहे हो? 24,000 रुपए कर रहे हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर कितनी थी? सॉरी, ब्याज की दर नहीं, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपसे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो उसने ब्याज का पैसा है कितना चुकाया है, तो आपका आंसर होगा 4000। या फिर ये पूछ सकते हैं कि 2 साल बाद वो कितने पैसे चुकाएगा, तब 4000 नहीं होगा, तब होगा 24,000। देखिए किसी से आप 20,000 लेके 4000 तो वापस करेंगे नहीं, ये तो एक लॉजिकल बात है, जो पैसे लिए हैं वो तो हमें वापस करने ही पड़ेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको बता दिया जाता है कि 20,000 रुपए उसने ब्याज लिए, जिसमें 20,000 रुपए उसने पैसे उधार लिए हैं और जिसमें ब्याज का बना यहाँ पे 4,000 रुपए। तो उसका यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि ब्याज दर क्या है। तो आप इनमें जो आपका एसआई है उसकी जगह 4,000 पुट करेंगे और इन वैल्यूज को शिफ्ट करके उसको सॉल्व करेंगे। अब दिक्कत यहाँ नहीं आती है, एक्चुअल दिक्कत आती है जब आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ पावर का खेल आ जाता है। अब अगर यही आपको वैल्यू दे रखी है और अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से निकालेंगे तो आप किस तरीके से निकालें, ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में ना आए तो आप 1 से 2 बार ही इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से आपको ये चीज समझने में हेल्प करेगा। तो देखिए, अगर मैं आपसे 2 सवाल मैं यहाँ पे पूछूंगी, आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि इंटरेस्ट यानी कि जो आपने ब्याज लिया है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और अब अगर मैं पूछूं कि पैसे यहाँ पे कितने लिए गए, तो आप कहेंगे यहाँ पर 20,000 रुपए लिए गए। इस चीज में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 20,000 रुपए लिए। और 20,000 रुपए कितने साल के लिए लिए, तो आप कहेंगे 2 साल के लिए लिए। तो इसे 2 भागों में आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। विदाउट फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अब अगर मैं कहूं कि ये जो 20,000 रुपए लिए हैं किस दर से लिए, तो आप कहेंगे 10% के हिसाब से लिए। 10% को अगर मैं यहाँ पे 10/100 लिखूं तो 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी कि 1/10 का फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन में क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि 1 साल में यानी कि पहले साल में उसे यहाँ पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, इस चीज को निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये जो 20,000 रुपए उसने लिए हैं उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस 1/10 से। तो 1 0 से 1 0 गया, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आंसर आ गया यहाँ 2,000। तो कहने का मतलब क्या है कि जो उस व्यक्ति ने 20,000 रुपए लिए थे उसमें 1 साल का ब्याज कितना बना, 1 साल का ब्याज बना यहाँ पे, जी हाँ, 2,000 रुपए। और तो 2,000 रुपए का ब्याज किस हिसाब से बना, जब उसने 10% के हिसाब से देखा। आप सिंपल से देखिए कि 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। और अगर इसमें भी डाउट हो रहा है तो ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर दूसरे साल भी वो 10% की दर से ही देगा। अगर 10% की दर से ही इंटरेस्ट दे रहा है तो यहाँ पर भी लगेगा 2,000। तो आप कहोगे कि इसमें फर्क क्या है, आप कहोगे यहाँ पर भी आंसर हमारा 4,000 आया और यहाँ पर भी दोनों को जोड़ के 4,000 आया। तो यानी कि ये दोनों टॉपिक तो एक ही जैसे हैं, इन दोनों टॉपिक को अलग से पढ़ने की जरूरत क्या है। अब मैं वही आप लोगों के सामने लाइन लेके आ रही हूँ दोबारा कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में
ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें पहले साल तो देखिए, पहले साल तो उसको कोई अलग से ब्याज देना नहीं पड़ा होगा, पहले साल तो वो क्या करेगा 10% के हिसाब से वो पैसा दे रहा है। अब जब दूसरे साल की बारी आ गई, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे साल की बारी आ गई तो एक बारी वो पहले ब्याज का पैसा दे चुका है। क्या बोला मैंने? जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को अगर आप परचेज करते हैं ऑनलाइन कोई भी चीज, तो आप यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह मिलता है, मतलब कुछ एक तरीके से 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट। सेकेंड टाइम से वो चीजें नहीं होती, ऐसा ही होता है। ऐसा ही कुछ ऐसा यहाँ पे है कि पहली बारी जब आपने यहाँ पे ब्याज का पैसा दिया होगा 10% के हिसाब से, तो आपने 2,000 रुपए दे दिए। बट जब सेकेंड टाइम जब आप किसी चीज में लॉग इन करते हो तो आपको पे करना पड़ता है उस चीज का, ये चीज होती है। यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाइए कि सेकेंड टाइम जब उसने 2,000 रुपए दिए, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के तो 4,000 आया, जितना आपका सिंपल इंटरेस्ट में आया था। अब एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है यहाँ पे इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट है ये वाला। अब आप कहेंगे ये भी तो इंटरेस्ट है, ये तो दूसरे साल का है। दूसरे साल आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे साल आपको पहले वाले साल के ब्याज पर भी ब्याज देना होगा। क्या बोला मैंने? दूसरे साल आपको ब्याज के वाले पैसे पर भी ब्याज देना होगा। अगर मैं इसका 10% निकालती हूं तो इसका 10% कितना निकलेगा? एक जीरो आप हटा दीजिए, यहां पर आ जाएगा 200। कहने का मतलब क्या है कि पिछले क्वेश्चन में जब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, यानी कि 2 साल बाद आप कितने पैसे चुका रहे थे? आप 4,000 रुपए चुका रहे थे। अब आप 4,200 रुपए चुकाएंगे अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे ये तो 2 साल का है, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनर 2.5 साल का पूछ लें कि 2.5 साल का बताओ, तो आप कैसे करोगे? तो क्वेश्चन तो वहीं पे फंसते हैं ना हमारे। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को 2.5 साल के अकॉर्डिंग निकालूं आप लोगों के लिए, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप हर टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपने पैसे कितने उधार लिए, आपको वो चीज लिखनी है। इस बारी आपको कितने साल का निकालना है? इस बारी आपको 2.5 साल का निकालना है। अब देखिए, आधे में कोई चीज होती नहीं है, अगर 2.5 बोल रहे हैं तो पूरा 3 निकाल लीजिए, फिर उसमें से हम आधा कर लेंगे। तो मैं इसको 3 भाग में इस तरीके से बांट दे रही हूँ। और मैं बार बार बोल रही हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में ना आए तो अच्छे से देखिएगा, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसका अमाउंट निकालना चाहें तो इसका अमाउंट में आप जैसे यहाँ पे क्या किया था, प्रिंसिपल था 20,000, 20,000 में 4,000 जोड़ा था, इस केस में आप 20,000 में 4,200 जोड़ दीजिएगा। अब अगर मुझे 2.5 साल का निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? 2.5 का निकालने को बोले तो आप पूरा 3 का निकाल लीजिए। तो इस केस में आप करेंगे क्या? पहले साल कितने की दर से आप इंटरेस्ट दे रहे? 10% की दर से। 10% की दर से इंटरेस्ट देंगे तो एक जीरो आप इसमें से कम कर दीजिए। दूसरे साल आप क्या करेंगे? दूसरे साल आपने यहाँ पे 10% के इंटरेस्ट से दर दिया, यहाँ पे 10% के दर से इंटरेस्ट दिया। जब हम दूसरे साल का निकालते हैं तो ये वाली लाइन क्या थी कि हमें ब्याज पर भी ब्याज देना होता है। ब्याज ये रहा, ब्याज पर भी ब्याज देना होता है। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले केस में पहले वाले का भी ब्याज देंगे। यही आप लोगों का एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरे साल का खत्म। अब जब तीसरे साल का आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान से देखिएगा। एक बार ये आपको समझ में आ गया तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। पहले तो जो आपने पैसा लिया है, पहले तो आपने जो पैसा लिया है उस पे आप इंटरेस्ट देंगे, जो कि होगा यहाँ पे 2,000। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पहले जो आपने पैसा यहाँ पे लिया है उस पे इंटरेस्ट लगेगा। अब जब तीसरे साल का आप निकालेंगे तो ये सब इसके ब्याज बन चुके होंगे, यानी कि आप इस पर भी ब्याज देंगे, आप इस पर भी ब्याज देंगे, आप इस पर भी। एरो को आप ध्यान से देखिएगा, मैंने एक एरो बनाया यहाँ पे, मैं दूसरे कलर से इस चीज को बनाती हूँ कि तीसरा साल हम सबसे पहले वाले केस पर भी आप ब्याज दोगे, दूसरे वाले केस के इस पे भी ब्याज दोगे, तीसरे वाले इस पे भी ब्याज दोगे। तो अगर इस पे 10% का दर लगेगा तो यहाँ पे आएगा 200, इस पे 10% का लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 200, और इस पे 10% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 20। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पूरा सीआई कितना निकलेगा, इन सभी नंबर्स को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना बना? यहाँ पे बना आपका 2,000, यहाँ पे बना आपका 2,200, और यहां पर कितना बना? तो यहाँ पे बना यहाँ 2,000, ये हो गया आपका 400,
2400 और उसके बाद यहाँ पे बना 20, तो ये हो गया तीसरा साल का। अब मेरे पास अगर मुझे पूरे 3 साल का निकालना होता तो मैं इसको इसको और इसको जोड़ देती, मेरा आंसर आ जाता। बट अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है 2.5 साल का निकालना। ये तो चाहिए, ये चाहिए और ये आधे साल का चाहिए। अगर ये आधे साल का चाहिए तो इसको आधा कर दीजिए। इसको अगर हम आधा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1210। अब आपको इसको इसको और इसको जोड़ना है। तो 2 साल का इस तरीके से निकालते हैं, 3 साल का इस तरीके से निकालते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट है तो जो मैंने पॉइंट अभी बताया उस पॉइंट को दोबारा आप सुनिएगा। अब मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, जिससे ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करूंगी और ये जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ये अभी 7 जुलाई के एग्जाम में पूछा गया रीसेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से है कि अ सम इन्वेस्टेड एट 10% फॉर 2 years बिकम 3237। अब इस क्वेश्चन की लाइन को आपको यहाँ पे समझना है कि 10% वार्षिक दर से निवेश की गई जो धनराशि है वे 2 वर्ष में इतनी हो गई। तो सिंपल सी बात है, जो धन राशि है, जो प्रिंसिपल है, आपको वो नहीं बताया गया। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। और जो धन राशि है अगर वो 2 साल में इतनी हो गई तो इसमें ब्याज का पैसा भी जुड़ गया होगा। यानी कि ये जो आपको वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू किसकी दे रखी है, ये वैल्यू हमें अमाउंट दे रखा है जो कि 2 साल बाद हम किसी व्यक्ति को वापस करते हैं जिससे हमने पैसा लिया होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि जो धन राशि आपने 10% की दर से 2 साल के लिए ली थी वे आपकी कितनी हो गई, वे आपकी यहाँ पे 3200 कुछ हो गई। यानी कि आपको सबसे पहले तो प्रिंसिपल इस क्वेश्चन का नहीं पता और यहाँ पे हमें क्या पता है कि 2 साल बाद कितना हो गया, तो उसमें ब्याज जुड़ गया होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको मेन टास्क है कि प्रिंसिपल आप निकालिए और प्रिंसिपल निकालने के बाद इस क्वेश्चन में जो आपका प्रिंसिपल आएगा, यानी कि सेम सम का मतलब क्या है कि जो आपका प्रिंसिपल आएगा उसको इस्तेमाल करके आपको इसका साधारण ब्याज निकालना है। अगर ये जो दर है, यानी कि ये पूरा का पूरा ब्याज अगर 2.5 साल के लिए लिया हो। क्वेश्चन को आप कॉम्प्लिकेट मत करिए, सबसे पहला स्टेप है आपको प्रिंसिपल निकालना। अब आप कहेंगे कि जो आपने तरीका बताया उसमें तो आप सबसे पहले प्रिंसिपल वाली वैल्यू को रखने को बोलते हैं, इसमें तो प्रिंसिपल हमें दिया नहीं गया। तो प्रिंसिपल हमें नहीं दिया तो मैं प्रिंसिपल की जगह 100 लिख सकती हूँ ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो प्रिंसिपल की जगह मैंने 100 लिख दिया। और ये जो ब्याज है कितने साल के लिए लिया गया, 2 साल के लिए। आपको मैंने 2 साल और 3 साल वाला दोनों का कॉन्सेप्ट बताया, इन दोनों में से ही एक आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो 2 साल के लिए जो ब्याज लिया गया कितने की दर से लिया गया, 10%। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये 1/10 होता है। तो 100 का 1/10 कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 होगा। यानी कि पहले साल वो 10 रुपए ब्याज में देगा, दूसरे साल वो कितना ब्याज देगा, 10 रुपए तो देगा ही देगा। क्योंकि ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये आपका ब्याज पर भी ब्याज देगा। अगर 10 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 1। तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन में आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये जो आपका 100 है इसको मैंने मान लिया कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये जो 10, 10 और 1 आया है ये क्या है, ये आपका है साधारण ब्याज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज यानी कि जो CI होता है वे इस क्वेश्चन का कितना आया, तो आप कहेंगे 10, 10 और 1 को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 21। तो अब अगर मैं एक सवाल पूछूं कि इस क्वेश्चन में अगर मैंने ये जो कॉन्सेप्ट लगाया है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना होगा, तो आप कहेंगे अमाउंट निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। अमाउंट का फॉर्मूला होगा, ये होता है P+N। तो इस क्वेश्चन में मैंने P प्लस यहाँ पे P+N नहीं, P प्लस जो आपने ब्याज लिया। तो P कितना है, P है यहाँ पे 100 और जो CI आया वो आया 21। तो यानी कि अमाउंट होना चाहिए 121। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई धनराशि है जो कि 10% की दर से 2 साल के अंदर इतनी हो गई। तो जब वो इतनी हो गई है तो उसमें ब्याज का पैसा भी जुड़ गया होगा, वो जोड़ के ही बोलते हैं। बिना ब्याज के यहाँ पे आप लोगों का ना सिंपल इंटरेस्ट चलता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। अब मुझे प्रिंसिपल पता नहीं था तो मैंने 100 ले लिया, उस ट्रिक से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व किया। और ये जो मैंने टिक लगा रखे हैं 10, 10 और 1 पे, इन तीनों को जोड़कर कितना आ गया, 21।
और ये 21 है क्या, जो आपने ब्याज दिया एक्स्ट्रा, तो भाई एक्स्ट्रा वाला भी जोड़ के देंगे। तो 100 आपने पैसे लिए थे, उसमें 21 जोड़े तो कितने आ गए, 121। अब क्वेश्चन में तो 121 की वैल्यू इतनी दे रखी है, वही यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं। यूनिटरी मेथड बोलता है अगर 121 जो है वो आपका इस वाली वैल्यू के बराबर है जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो एक कितने के बराबर होगा, इन दोनों को आप भाग कर देंगे। इन दोनों को आप भाग करेंगे तो यहां पर अगर मैं इन दोनों को भाग करती हूँ, देखिए ऐसे नंबर दिए जाएंगे जो कि कंप्लीटली भाग हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। तो एक यूनिट जो है वो 27 के बराबर है। तो जो 100 यूनिट हमने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल के लिए 100 लिया था, तो इस हिसाब से प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे 2700। अब आपको लग रहा होगा यार इस मेथड में तो हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपका हाथ एक बार सेट है तो आप कहीं कोई डिवीजन मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हो। प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे 2700, यानी कि 2700 जो आपने पैसे लिए थे 2 साल के अंदर इतने बन गए। सिंपल सी बात है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे 3200 से ज्यादा आती तो आपका क्वेश्चन गलत होता, क्योंकि भाई जितने पैसे लोगे उससे ज्यादा ही पैसे वापस करोगे। अब आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल कितना है, 2700 है। इसके अलावा रेट कितना है, 10% है, तो 10/100 यहाँ पे हो जाएगा। और जो टाइम है अब 2.5 साल का है, 2.5 साल को मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 2 2 जा 4, 5, 5/2 यहाँ पे आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये भी आपका कट गया। 27 और 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 675। और मैथ्स पेपर 2 में कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और सम आपको दे रखा है इतना, जो मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया था। तो जिस क्वेश्चन में आपको सम दे रखा हो उस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ले लीजिए। 20,000 सम है, 10% की दर से निकालेंगे। इसका 10% मतलब 1/10, तो एक जीरो कम करके हम यहाँ पे लिख देंगे 2000। तो ये 1 साल का है। दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में जो आपने 20,000 रुपए लिए उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा, साथ ही साथ इस ब्याज के पैसे में भी 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 10% मतलब एक जीरो और कम कर दीजिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर एक चीज और देखिए, इस क्वेश्चन में 2 साल नहीं 2.5 साल की बात की गई है। तो 2.5 साल है तो भाई एक और साल यहाँ पे जोड़ दीजिए। एक और अगर तीसरे साल का निकालेंगे तो तीसरे साल का भी यहाँ पे 2000 तो आएगा ही आएगा, साथ में इस पर भी ब्याज लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। यहाँ पर इस पे ब्याज लगेगा 200, इस पे ब्याज लगेगा तो 20। तो इस तरीके से पिंक वाला है तीसरे साल का। तो आपको पूरे 3 साल का नहीं निकालना, 2.5 साल का निकालना है। तो पहले वाले साल का यहाँ पे आपने 2000 इस तरीके से लिखा, दूसरे वाले साल का 2000 और 200 कितना हो गया, 2200 हो गया। तीसरे वाले साल का कितना है, तीसरे वाले साल का अगर आप यहाँ पे देखें तो तीसरे वाले साल को पूरा नहीं लेना है। तीसरे वाले साल में क्या क्या वैल्यू है, तो आप कहेंगे एक है 2000, ये वाली वैल्यू जिसमें मैं टिक कर रही हूँ। दूसरा है आपका 200, 200 200 कितना हो गया 400, फिर है 20। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2420 आ गया। बट इसका आपको आधा लेना है। आधा क्यों लेना है, क्योंकि आपको कितने साल का लेना है, आपको 2.5 साल का लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1210। और ये जो वैल्यू मैं सर्कल कर रही हूँ, इन वैल्यूज को जो हमने निकाला ये क्या है, ये यही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। बस इन सबको आप जोड़ दीजिए। इनको अगर आप यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5410, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके को एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का भी लेके आई हूँ, इसको भी जरा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अ सम विच विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना। कह रहे एक सम है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है भैया, इतना मिला है, इतना एक्स्ट्रा पैसा मिला है, वो भी 14% की दर से 2 साल में। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, ये तो आपको पता है। अब इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे 2520 मिला। और प्रिंसिपल आपको यहाँ पे निकालना है। रेट कितना है, 14%, 14/100। और टाइम कितना है, 2 साल का। तो अगर आप इसे यहाँ पे चाहें तो यहाँ पर आप इसे यहाँ पे कट करके 50 कर सकते हैं, और प्रिंसिपल को आप इस साइड रहने दीजिए, बाकी चीजें दूसरे साइड जाके उल्टी हो जाएंगी। यानी कि 14 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा, 50 जो है वो ऊपर चला जाएगा।
तो आपको इसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है और अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू देखिए कोई भी डेसिमल में नहीं है, यानी कि ये नंबर पूरे के पूरे एक दूसरे से यहाँ पे कट जाएंगे। तो अगर मैं इसे यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ, 14 की टेबल से ही मैं यहाँ पे काटने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं 14 की टेबल से इसे काटती हूँ तो ये 180 बारी में जाएगा और 180 को यानी कि 18 को आपको क्या करना होगा, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। इसके अलावा एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 9000, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। सिंपल सी बात है कि आपने उधार लिया होगा 9000, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिला इतना। और अगर इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछा होता तो मैं प्लस कर देती प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, 9000 का है, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 2520 रुपए का है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रही थी, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।